कुरम की अपडेट पर नजर डालते हैं। कुरम में गुज़िश्ता शाम से फायर बंदी हुई है, जिस पर अमल दरामद भी जारी है। कल शाम से फायरिंग का कोई वाक़या पेश नहीं आया। ज़िला भर में 10 दिन बाद तालीमी इदारे खुल गए हैं। ज़िले इंतज़ामिया का कहना है कि फायरिंग के वाक़े में ज़ख्मी होने वाला एक और शख्स ज़ख्मी दम तोड़ गया, जिससे अब तक के वाक़यात में जाँ बहक अफराद की तादाद 131 और 186 अफराद ज़ख्मी हैं। खुरूनोश, अद्वियात और पेट्रोल की किल्लत भी बरकरार है। इंटरनेट, मोबाइल सर्विस और शाहराहों की बंदी से शहरियों को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। कुरम में गुज़श्ता शाम से फायरबंदी पर अमल दरामद जारी है। कल शाम से फायरिंग का कोई वाक़या पेश नहीं आया, जबकि ज़िला भर में 10 दिन बाद तालीमी इदारे भी खुल चुके हैं। ज़िला इंतज़ामिया के कहना है कि फायरिंग के वाक़े में ज़ख्मी होने वाला एक और ज़ख्मी दम तोड़ गया है। फायरिंग के वाक़यात में जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 131 है और जबकि ज़ख्मी होने वालों की तादाद 186 है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से कुरम की सूरत हाल पर ग्रैंड जरगा ने मुलाकात की है। कुरम के मसले के हल के लिए मुज़ाकरात और दीगर मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। ग्रैंड जरगा अगले चंद रोज़ में कुरम का दौरा करेगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सूबाई हुकूमत जरगे को मुज़ाकरात करने के लिए सपोर्ट करेगी। ग्रैंड जरगे के जरिए कुरम के मामले का पुरअमन और पायदार हल निकलेगा। और अब आपको बताएं, आफिया सिद्दीकी की सेहतियाबी रिहाई से मुताल्लिक़ डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की दरख्वास्त पर अहम पेशरफ्त हुई है। वज़ीर आज़म ने आफिया सिद्दीकी केस में अमरीका जाने वाले वफ़द की माली मुआवनत की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया है। नुमाइंदा वज़ारत ख़ारजा ने अदालत को ये भी बताया कि वफ़द के वीज़ों की दरख्वास्त वज़ारत ख़ारजा ने भेज दी। उम्मीद है 1 हफ्ते तक मंजूरी हो जाएगी। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की हर मुमकिन मदद कर रहे हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ज़ाती वजूहात पर सेनेटर इरफान सिद्दीकी वफ़द के साथ नहीं जा सकते। हुकूमत की जानिब से सेनेटर बुशरा वफ़द के साथ जाएंगी। जस्टिस सरदार एजाज शाह खान ने केस की समाअत की। अदालत ने केस की समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने EOBI की पेंशन में इजाफा न होने के खिलाफ केस में तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। बेंच ने पूछा, क्या EOBI पेंशन अदा कर रही है? दरख्वास्त गुजार ने कहा कि इसे कई बरस से 10,500 पेंशन दी जा रही है। पेंशन में इजाफा नहीं किया जा रहा। वकील ने बताया कि हुकूमत की हिदायत के मुताबिक पेंशन में इजाफा हो रहा है। 2015 में पेंशन से मुतालिक केस का फैसला हो चुका है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि 2013 से ये केस ज़ेर इल्तिवा है। केस को कहीं तो ख़त्म होना है। इतनी बड़ी कमाई और फंड आपके पास हैं। अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आगाज पर जबरदस्त तेजी देखी गई। 100 इंडेक्स 1,03,000 पॉइंट्स अबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान 1800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। गुज़िश्ता हफ्ते के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 1,01,350 पॉइंट्स पर बंद हुआ था और आज ट्रेडिंग के दौरान तकरीबन 1.8% ऊपर गया है। 1800 पॉइंट्स का इजाफा सिर्फ एक आज के दिन में देखने में आया है। मौसम की बात करें तो बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी अज़ला में बारिश, यालाबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो चुका है। ज़िला दुकी में यालाबारी ने 42 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यालाबारी से सैकड़ों सोलर प्लेट्स और दरख्तों को भी नुकसान पहुंचा है। उधर वादी नीलम, आज़ाद कश्मीर के सयाहती मकामात अड़ंकेल, अपर ग्रीस और बर्फबारी से ढक गए हैं। सयाहों की बड़ी तादाद में वादी का रुख किए जा रहे हैं। मुल्क के बालाई और मैदानी इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी अजला में बारिश और यालाबारी से ठंड मजीद बढ़ गई है। जिला दक्की में मौसम सरमा में होने वाली यालाबारी ने 42 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। यालाबारी से सैकड़ों सोलर प्लेट्स और दरख्तों को नुकसान पहुँचा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि शुमाली बलूचिस्तान में बारिश और यालाबारी के बाद सर्द हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। सर्दी की नई लहर से आज ज़ियारत, कान में तरजई में दर्जा हरारत -3 डिग्री तक गिर गया है। वादी नीलम, आज़ाद कश्मीर के सयाहती मुकामात बर्फबारी से ढक गए हैं। बर्फबारी के नज़ारों से लुत्फअंदोज होने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद वादी नीलम का रुख कर रही है। इधर सिंध के शहरों में सुबह और रात के औकात में खुनकी की वजह से ठंड में इजाफा हो रहा है। कराची में दिसंबर मौसम में खुनकी ले आया है।
कल से कराची में क्वेटा से आने वाली सर्द हवाओं की रफ्तार में इजाफा देखा जा सकता है। शहर का फ़ज़ाई मायार आज इंतहाई मुज़र सेहत है। तफसील उन्नीबा ज़मीर शाह से। कराची में दिसंबर के आगाज़ के साथ ही मौसम खुश्क रहने लगा है और दर्जा हरारत में भी कमी आ रही है। कल से कराची में तेज़ हवाएं चल सकती हैं। ये कोयटा की सर्द हवाएं हैं जिसके बायस कराची में दिन और रात के दर्जा हरारत मज़ीद कम होना शुरू हो जाएंगे। कल से कराची में जो रात के दर्जा हरारत हैं वो 16 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रिखट किए जा सकते हैं, जबकि दिन की दर्जा हरारत 29 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह सकते हैं। दिन में मतला साफ़ रहेगा जबकि रातें खुश्क रहेंगी और आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद कमी आने का इम्कान भी मौजूद है। कराची के फ़िज़ाई मियार की बात की जाए तो कराची का फ़िज़ाई मियार आज इंतहाई मुज़र सेहत है और कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर मौजूद है और यहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 200 से ज़ायद रिकॉर्ड किया गया है। माहिरीन इस दौरान ये तजवीज़ करते हैं कि अगर आप बाहर निकलते हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें, घर के खिड़की दरवाजे आप बंद रखें और अगर आपकी कोई आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं जैसे अगर आप एक्सरसाइज करते हैं या साइकिलिंग करते हैं बाहर तो आप कोशिश करें कि उसे भी महदूद कर लें। और पेशावर में सेंट्रल पुलिस ऑफिस को आंसू गैस शेल और आलात के स्टॉक की तफसीलात मौसूल हो चुकी हैं। पीटीआई एहतजाज में कारकुनों की जानिब से मुबैना आंसू गैस शेल के इस्तेमाल के बाद आईजी पुलिस ने स्टॉक की तफसीलात तलब की थी। अबू बकर सिद्दीक, मांगा गया था रिकॉर्ड के, बताया जाए शिकायत आ रही है कि कितना चीज़ें कम हैं, अब क्या रिकॉर्ड में क्या सामने आया है? देखिए वजी बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान जो है खबरें आई थी कि कारकुनों की जानिब से जो है वो शेल इस्तेमाल की जा रही है। तो उसके बाद जो है आईजी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस हयात गंडापुर ने जो है तमाम डीपीओज और आरपीओज और दीगर जो यूनिट्स के सरबराहान है तो उनको खत लिखा था। उस खत में बताया गया था कि तमाम तर स्टॉक की डिटेल जो है वो फराहम की जाए। तो अब जो है सेंट्रल पुलिस ऑफिस को 1 नवंबर तक जो है जितने भी आंसू गैस शेल और दीगर आलात है तो स्टॉक की तफसीलात जो है वो मौसूल हो गई है सेंट्रल पुलिस ऑफिस को और जो दस्तावेजात हमें मौसूल हुए तो उसके मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के पास मजमूई तौर पर 2955 शेल्स गन है और इस तरह पुलिस के पास तवील रेंज के 75,357 शेल जो है वो दस्तियाब है। जबकि साथ ही साथ दस्तावेजात में ये बात भी सामने आई है कि स्टॉक में मुख्तसर फासले के 42,661 गोले जो है वो भी मौजूद है। जबकि पुलिस के पास गैस ग्रेनेड की तादाद 3,728 है और साथ ही साथ 1,203 स्मोक ग्रेनेड जबकि 2,860 स्टन ग्रेनेड जो है वो भी पुलिस के पास मौजूद है। और इसी तरह पुलिस के पास गैस मास्क की तादाद जो है वो 4,298 है और पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि ऐसे में खबर आ रही है वफाकी हुकूमत ने ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ समात मुलतवी करने की इस्तदा कर दी है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने कहा सवाल यह है हुकूमत ऑडियोज़ की इंक्वायरी चाहती है या नहीं, मुख्तसर तारीख दे दें। ऑडियो लीक्स का मामला आइंदा समात पर काबीना इजलास में उठाया जाएगा। फैसले से आईनी बेंच को आगाह कर दिया जाएगा। वकील बानी पीटीआई बाबर अवान ने कहा ऑडियो लीक्स की कानूनी हैसियत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, अटॉर्नी जनरल ऑफिस को हुकूमत से हिदायत लेने दें। जस्टिस समीनुद्दीन खान ने कहा हुकूमती हिदायत आने के बाद मामले को देखेंगे। वायरलेस एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एसोसिएशन के चेयरमैन शहजाद अरशद का कहना है कि इंटरनेट स्पीड के मसाइल हल होते दिखाई नहीं दे रहे। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि VPN सारिफीन की ज़रूरत है। मार्च वगैरह के मामला चल रहे थे लेकिन मार्च खत्म होने के बावजूद भी इंटरनेट जो उसी तरह से चल रहा है। दूसरी तरफ जो हमारी मिनिस्टर साहिबा हैं वो कह रही हैं कि सब कुछ 100% होके चल रहा है। मुझे ये ऐसा लगता है कि जो हमारा मिनिस्टर साहिबा का VPN है ना वो अच्छे तरीके से कनेक्टेड है और उनके ऊपर सारी ऐप्स चल रही हैं। मेरे पास इस वक्त ये मेरा मोबाइल पड़ा हुआ है, ठीक है। इस मोबाइल में अगर मैं अभी भी टिकटॉक को ऑन करूँ ना तो ये जो है ये मेरे पास यहाँ पे टिकटॉक नहीं चलेगा। इसी तरह लोगों की ये कंप्लेंट्स हैं कि जो इंस्टाग्राम है और इस तरह की जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो भी जो है वो नहीं चल रही। अब ये मेरा वाईफाई कनेक्टेड है और इसको अगर आप देखें तो ये इस तरह से मुझे कह रहा है कि जी ये मामला जो है इसके समथिंग वेंट रॉन्ग। तो ये चीज़ें जो ये चल रही हैं, अब मुझे पता नहीं ये क्या वजह है कि गवर्नमेंट हमारी इस चीज़ को क्यों मानना नहीं चाह रही। एक जानिब मुल्क भर की तरह कराची में भी माहौलियाती आलूदगी का शोर है, लेकिन दूसरी जानिब PIDC सिग्नल के करीब चौक पर लगे दरख्तों को काट दिया गया है।
दरख्त किसने काटे? DG पार्क जुनैदुल्ला मामले से बेखबर निकले। PIDC सिग्नल के चौक पर लगे दरख्तों को इंतजामिया की जानिब से काट दिया गया है। माहौलियाती आलूदगी में कमी करने में सड़क के किनारे लगे दरख्त किसी हद तक अपना किरदार अदा करते हैं। PIDC सिग्नल पर लगे दरख्त को काट कर हटाने के मामले पर DG पार्क जुनैदुल्ला ला इल्म है। उन्होंने जियो न्यूज़ को बताया कि दरख्त के MC की जानिब से नहीं काटे गए। वाक़े से मुतालिक तहकीकात की जा रही है। दूसरी जानिब दरख्तों की कटाई पर चीफ सेक्रेटरी सिंध ने इज़हार बरहमी किया और नोटिस देते हुए तहकीकात का हुक्म दिया है। तर्जुमान के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर साउथ को 24 घंटों में इंक्वायरी रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत की गई। नौमंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से अपने ही बेटे हंटर बाइडन को तमाम मुकदमात में मुआफ़ी देने को इंसाफ का गलत इस्तेमाल करार दे दिया। ट्रंप के तर्जमान स्टीफन चियोंग ने अपने बयान में कहा कि डेमोक्रेट्स के ज़रिए कंट्रोल महकमा इंसाफ जस्टिस सिस्टम को निशाना बनाने का मुजरिम है। इंसाफ का निज़ाम दुरुस्त करके तमाम अमरीकियों के लिए बहाल किया जाना चाहिए। तर्जुमान ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप सदारत का ओहदा संभाल कर यही काम करेंगे। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का दूसरा T20 कल खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स को सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल हो गई है। दौरे जिम्बाब्वे पर वनडे सीरीज में कामयाबी के बाद पाकिस्तान ने सीरीज के पहले T20 में जिम्बाब्वे को बआसानी शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। सलमान आगा की क़यादत में पाकिस्तान ने पहले मैच में जिम्बाब्वे को 57 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज का दूसरा T20 कल शाम 4:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान जारी सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन का चार्ज संभाल लिया है। उनका कहना है कि क्रिकेट को शायकीन के लिए मजीद दिलचस्प और जामे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ICC ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह के चार्ज लेने की तस्दीक करते हुए कहा कि जय शाह ने चेयरमैनशिप के ओहदे की मुद्दत का आगाज कर दिया है। ओहदा संभालने के बाद अपने बयान में जय शाह का कहना था कि वो ICC का ये ओहदा संभालने पर फख्र महसूस कर रहे हैं। वो ICC डायरेक्टर और रुकन बोर्ड की हिमायत और एतमाद के शुक्रगुजार हैं। ये खेल के लिए पुरजोश लम्हा है क्योंकि हम ओलंपिक 2028 गेम्स की तैयारी कर रहे हैं। जय शाह का कहना था कि क्रिकेट को दुनिया भर में शायकीन के लिए मजीद जामे और दिलचस्प बनाने की कोशिशें जारी हैं। हम एक अहम मोड़ पर हैं जहां मुख्तलिफ फॉर्मेट एक साथ मौजूद हैं। उनका कहना था कि खवातीन के खेल की तरक्की को तेज़ करने की ज़रूरत है। वो खेल को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए ICC टीम और रुकन ममालिक के साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। आमदन से ज़ायद असासाजात के रेफरेंस में आगा सिराज दुरानी के वकील फारूक इशनाइक ने एहतसाब अदालत का दायरे इख्तियार चैलेंज कर दिया। कहा, आगा सिराज दुरानी पर नैब कानूनी तरमीम के बाद केस नहीं बनता। प्रॉपर्टी से मुतालिक इनकम टैक्स और FBR पहले क्लियरेंस दे चुके हैं। अदालत ने दायरे इख्तियार से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। नैब प्रोसिक्यूटर से आइंदा समाअत पर तफसीलात तलब कर ली गई। समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी।